पर मौजूद तमाम मेहमानान, डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस, वक्त जो है वो बहुत तेजी से लंच की तरफ जा रहा है और मैं आपके और लंच के दरमियान बहुत ज्यादा देर नहीं रहना चाहता, क्योंकि पेट का मामला जो है वो जरा नाजुक होता है। दरअसल मैं तमाम लोगों को सुन रहा था जो शुरू से और अब तक मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बोले, टॉपिक्स पर, और उसमें मैं खासतौर से ये देखना चाह रहा था कि क्योंकि अभी जो हालात हैं वो सब आपके इल्म में हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रोशनी डालने की जरूरत है नहीं। सारे ही लोग बहुत पढ़े लिखे, तमाम चीजों पर जानकार हैं। यानी उसकी एनालिसिस की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि क्या करें और कैसे करें, जैसे प्रशांत जी ने कहा था, उसके ऊपर क्या करें वो तो कुछ चीजें मुझे सुनने में आई। कैसे करें ये इसके ऊपर बहुत कम शायद रोशनी डाली गई। दरअसल ये काम है बड़ा मुश्किल, जो भी ये, क्योंकि इसमें कई पहलू हैं, यानी इसमें सोशल एस्पेक्ट भी है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। मतलब अब जितने लोगों ने बोला, मुख्तलिफ चीजों के ऊपर रोशनी डाली गई, लेकिन असल में कई इन चीजों को जब हम गौर करते हैं तो मुश्किल ये आती है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें, क्या करना है, कैसे करना है। कल जब मैं आज के लिए सोच रहा था तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। ये सारे के सारे उसका जवाब तो नहीं देंगे, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उनको जल्दी पहुंच दूं। अंग्रेजी में लिखे, लेकिन मैं उसको बहुत आसान सी हिंदुस्तानी में भी कर दूंगा। एक तो ये, इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि गांधी जी जो हैं वो हिंदुस्तान की रूह है। ही रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट ऑफ इंडिया एंड इंडियन सिविलाइजेशन, इसमें कोई शक नहीं है। गांधी जी ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना दिया एक तरीके से। तो ये एक चीज, एक तो सेंट्रल पॉइंट ये हम याद रखें। और ये कि कौन सा राष्ट्र बनाना है, इसके ऊपर तकरीबन 40, 50, 60 साल तक बड़ा डिस्कशन हो चुका है। अब इस पर हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। पूरा हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था उसके अंदर जितनी बातें हुई, जितने डिस्कशंस हुए, इस चीज तय हो चुकी कि हमें किस तरह का राष्ट्र बनाना है। पूरा फ्रीडम मूवमेंट गांधी जी की लीडरशिप में जो हुआ, तो उसमें भी कोई ज्यादा डिस्कशन की जरूरत थी। और उसके बाद में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया वो उसका जीता जाता सबूत है। वो गांधी जी की जो फिलॉसफी, गांधी जी की जो वैल्यूज थी, उनको रिप्रेजेंट करते हुए सारी चीजें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद थी। तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने कल नोट किए थे, मैं बहुत तेजी से आपके सामने मैं उनको रखता हूँ। चूंकि वो मैंने अंग्रेजी में लिखे थे, मैं उसको टेक्स्ट पढ़ देता हूँ और उसको एक जुमले के अंदर समराइज कर देता हूँ। टू स्पीक द ट्रूथ, to speak about the grave injustice being done to various sections of the society, including the meek, weak and voiceless citizens of the country. देखिए, जहां भी जिसके ऊपर भी जुल्म हो रहा है, हमें उनके साथ खड़ा होना है और अपनी आवाज उठानी है। जैसे ये बात हो रही थी कि आज की जो टाइटल है उसके अंदर भी ये शामिल है कि साइलेंस इज क्राइम, खामोशी जो है वो गुनाह है, तो हमें बोलना है। इससे पहले मुझसे तमाम लोग की बात कह चुके हैं। Silence is crime in these treacherous times. Raising our voice against various forms of oppression and injustice will give courage to the oppressed sections, जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। हम जब आवाज उठाएंगे तो उस जुल्म, जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनकी हिम्मत बढ़ेगी और हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी। जुल्म के खिलाफ हमें आवाज उठाना है और ये हमारा मतलब दिस इज अवर मॉरल ड्यूटी एज वेल एज रिलीजियस ड्यूटी। मैं समझता हूँ सारे जितने भी मजहब हैं, जितने भी हमारे धर्म हैं, वो इस बात को कहते हैं कि आप जुल्म के खिलाफ जो है आवाज उठाएं। कैसे उठाएंगे वो अभी स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान, उसके लिए हमें अलग सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर अभी जो चीजें हैं वो एनालिसिस की ही चीजों में जो है वो सिमटी रही। मोस्ट क्रिटिकल इशू इज टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो असल चीज है, उसको कैसे बचाया जाए। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, इसमें जो हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कैसे जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, उनके जो हुकूक हैं जो उनको कैसे बचाया जाए। अभी ज़्यादा वक्त नहीं है, मैंने सोचा था कि 2-3 मिनट में मैं उसका इंट्रोडक्शन भी दूंगा, लेकिन आज चूंकि थोड़ा हमने सेशन देर में शुरू किया। देन another important issue is related to the saving and protection of constitutional bodies. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बुनियादी तौर पर, और उसके अंदर जो बॉडीज हैं आप देख लें किस तरीके से उसमें इरोजन हो रहा है, उसको कैसे करना है। ये सब जस्ट पॉइंट्स है, मैं इनको मेंशन कर रहा हूं, अभी ज्यादा वक्त नहीं है। इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू एंश्योर द रियल वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया। हम बेसिकली पहले जो एक्सपर्ट्स थे उनका कहना था कि 50-50% डेमोक्रेसी है, अब ऑलमोस्ट वर्किंग डेमोक्रेसी जो वो खत्म हो गई। इलेक्टोरल बस आप इलेक्शन करते हैं और हुकूमतें बना देते हैं, दैट्स इट। वी नीड टू विगरसली इंटरेक्ट विद मासेस, ये बात यहां से आई है, हमें लोगों के दरमियान जाना है, लोगों के बीच में जाना है। दैट सिविल सोसाइटी मेंबर्स एंड द जनरल कम्युनिटी एट लार्ज रिक्वायर्ड अवेयरनेस अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन। आज के जो हालात हैं उनको बताना है। इसमें कोई शक नहीं कि सारे लोगों को इस चीज का जो पढ़े लिखे जागरूक हैं, जो अवेयर हैं, वो तो समझते हैं, लेकिन गहराई से चीजों को अभी भी आम पब्लिक नहीं समझती, उसको बताने की जरूरत है। बस मैं दो तीन पॉइंट्स बनाए थे, बस मैं इसको बस पढ़ देता हूँ, और कुछ उसको आगे नहीं कह रहा हूँ। एज आई अंडरस्टैंड द अबव रिक्वायर्स पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तो अभी काम करेंगे कैसे खाली इंडिविजुअल्स नहीं, इंडिविजुअल से काम नहीं बनता, वी हैव टू हैव सम ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ये हैं, लेकिन इसके अंदर वॉलंटियर्स की भी जरूरत होती है। दिस नीड्स टू बी थॉट ऑफ। ये सब और करने की चीजें हैं, खाली तकरीरों से काम नहीं चलेगा, खाली तकरीरों से काम नहीं चलेगा। इट इज अंडरस्टूड नाइदर ऑफ दीज, जो हमारी आज मौजूदा ऑर्गेनाइजेशन जो ये प्रोग्राम कर रही है उनके पास बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स नहीं है, कैसे करेंगे इस काम को, ये एक चैलेंज है। दिस नीड्स टू बी थॉट ऑफ। 1-2 पॉइंट और, मैं 1-2 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा मैं। We may have to have a separate dedicated session on the strategy, जैसे मैंने भी कहा, as today's conference may not be able to deal with all these issues in a desired exhaustive manner. Whether there are economic, political matters, basically they are all primarily political in nature. कोई भी इशू होता है वो जाके सियासत पे जाके खत्म होता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि everything leads to हर चीज, चाहे हमारे सोशल इश्यूज हो, चाहे हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हो, तो पॉलिटिक्स कवर द एंटायर थिंग। वी हैव टू डील विद दैट। कैसे करेंगे, दैट अगेन नीड्स टू, ये हम लोग या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है प्रेशर ग्रुप के तौर पे ऊपर काम कर सकती हैं टू फोर्स अपॉन द पॉलिटिकल पार्टीज के वो ठीक से बिहेव करें। अगेन ये कैसे करेंगे, उसके लिए भी डिटेल डिस्कशन की जरूरत है, यहाँ टाइम नहीं मुझे एलोबरेट करने का। 1-2 पॉइंट छोटे से और हैं। We may include as many youth, students and women in this mission. नौजवानों को, जैसे कि इससे पहले भी पॉइंट रेज किया हमारे मेंबर, नौजवानों को उसके अंदर शामिल करना है, स्टूडेंट्स को और लेडीज को और यंग वुमेन को, ताकि इस मिशन को हम आगे बढ़ा सकें और इनको लोगों को सेंसिटाइज कर सकें। परसेप्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रियलिटी इन जनरल, और खासतौर से पॉलिटिक्स में परसेप्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट। हकीकत क्या है वो उससे कोई नहीं लेना देना, बस एक चीज जो है वो फैला दी गई तो वो परसेप्शन हो गया, और उसी की बेसिस के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। तो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ एंड देयर शुड बी एन ऑल इंडिया अलायंस। ये एक छोटा सा सजेशन इसके अंदर है, ऑफ ऑल सच ऑर्गेनाइजेशंस लाइक गांधी पीस फाउंडेशन, ऑल इंडिया पीस मिशन, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स एंड मेनी अदर सच ऑर्गेनाइजेशन। इनका एक ऑल इंडिया एक अलायंस होना चाहिए जो इसके ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से काम करे, एंड द सिनर्जी ऑफ नेटवर्किंग ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस विल बी वेरी इफेक्टिव इन परसुइंग आवर कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव, एंड वी शुड थिंक अबाउट द वेज एंड मीन्स ऑफ रेजिंग द फंड फॉर देम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर पैसे की कोई चीज नहीं होती। इवन आज अगर ये मीटिंग हो रही है तो उसमें तो पैसे की जरूरत हुई है, तो कैसे हम इन अपनी एक्टिविटीज को चलाने के लिए फंड इकट्ठा करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया।
है।